हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी जुड़े क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम सीखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्रपति होता कौन है, इसको कैसे निर्वाचित किया जाता है और इसकी अर्हताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और न्यूनतम आयु इसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि भारत का नागरिक, सबसे पहले तो हम जानेंगे अगर राष्ट्रपति पर वो नियुक्त होना चाहता है तो पहले तो वो भारत का नागरिक हो, उसके बाद उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और उसके बाद किसी लाभ के पद पर नहीं होना है उसको। अगर वो राष्ट्रपति के पद पे आना चाहता है तो वो किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार से चुने जाते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो उनको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, उनको हम अपना मतदान देके नहीं चुनते हैं, ठीक है। हम अपना मतदान देके नहीं चुनते, उनमें उनको चुनने वाले लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही उनको चुनते हैं, ठीक है। ये इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, इनमें हम लोगों का कोई वो नहीं होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, कौन उनको मतदान देता है और उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका मतदान करने वाले लोग, सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा करती है, ठीक है, और लोकसभा करती है, और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इनका चुनाव करते हैं। हम लोगों के द्वारा यह नहीं चुना जाता है। क्या देखो, राज्यसभा और लोकसभा सदन कितने होते हैं? 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मेन है यहाँ का। तो सबसे पहले हम जानेंगे, एक राज्यसभा हो गया और दूसरा लोकसभा। इनके अंदर जो आते हैं वही चुनते हैं, और राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो पहले से निर्वाचित हो रखे हैं वही इनको चुनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि भारत के सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किस प्रकार करेंगे। देखो, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए हमें, कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। कितने? कम से कम उसमें 50 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, उन्हीं के द्वारा ये निर्वाचन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुनो। जैसे कि हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कैसे? हम क्या कहते हैं, हमारा क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी। और यदि, अब हम क्या करते हैं कि यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन उसका हो रहा हो, ठीक है, तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। वो किस स्थिति में हो तो वो मतदान करने में पात्र नहीं होगा? अगर यदि वह राज्य विधानसभा मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वो मतदान करने में अपात्र नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा,
कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। देखो, इनमें महाभियोग चलता है, ठीक है, बैठक होती है। अगर हम देखेंगे कि बात क्या हो रही है कि यहाँ पे कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग वो होता है, लेकिन उसमें वो भाग नहीं लेता है। जब महाभियोग चलाया जाता है तो उसमें वो भाग नहीं लेता, उन बैठकों में वो अपना हिस्सा नहीं लेगा। तो हम बात करते हैं किसकी, वो होता है हमारा राज्य की विधानसभाएं। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो भाग नहीं लेती हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या, देखो हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद अथवा, ठीक है, संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन क्यों और कैसे होगा, इसका भी एक कारण है। समझो, सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो, निर्वाचित होने की उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर वो वहां निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी जो सदस्यता होगी तो वो अपनी सदस्यता छोड़कर वहां पे वो निर्वाचित होगा, ठीक है, वो दो जगह काम नहीं कर सकेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको कौन निपटाएगा, कौन सुलझाएगा और किस प्रकार सुलझाया जाता है। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति में जो चुनाव में उसमें विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अगली बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। यदि हमारे भारत के राष्ट्रपति से कोई भी गलती हो या उससे कोई कार्य नहीं हो पा रहा तो हम क्या करते हैं, देखो वो किसके द्वारा हटाया जाता है, क्या हमारे द्वारा हटाया जाएगा, नहीं। अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, ये संसद को ही करना होगा, ठीक है, संसद ही इनको, जो संसद के लोग होते हैं वही इनको हटा सकते हैं, ठीक है। कम से कम उसमें भी 50 लोग होने चाहिए जो अपनी सूचना दायर करेंगे, ठीक है, वो राष्ट्रपति के द्वारा दायर करेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। दोबारा अगर देखो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिलहाल यही हमारा राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका कम से कम ये अगर न्यूनतम इनकी 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का पहले तो नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की ये इनकी न्यूनतम आयु थी। अब किसी लाभ के पद पे इनको नहीं होना है, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे खत्म होती हैं। आशा करता हूं कि हमारे वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।